हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग अपनी लर्निंग डिज़ाइन जो हिस्ट्री पर है, आज उसको लेकर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा और उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको ये हिस्ट्री का लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको स्टार्ट करने से पहले आप चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लिया कीजिए। ओके, उसके बाद देखिए आपको हेडिंग लाइन दे देना है। हेडिंग के अंदर आपको क्या लिखना है, लर्निंग डिज़ाइन। आपका जितना नंबर लर्निंग डिज़ाइन चल रहा है फ्रेंड, यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद आप एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, उसके अंदर उसको एक लाइन से 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट वाला पार्ट है जो फर्स्ट वाला, उसमें आप लिखिए नेम ऑफ द स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, क्लास, आप जिस क्लास को पढ़ाओगे, टाइम और ड्यूरेशन, वो क्लास कितने टाइम और ड्यूरेशन तक चलता है, और नेम ऑफ द टीचर जो ये लर्निंग डिज़ाइन बना रहा है। उसके बाद देखिए राइट में देखिए सब्जेक्ट मेंशन करना है, टीचिंग यूनिट, सब यूनिट, टुडे लेसन। अब देखिए यहाँ पर क्लास आज कौन सा पढ़ा रहे हैं हम लोग, आज किसके लिए बना रहे हैं, एलडी क्लास 8 के लिए। और टाइम और ड्यूरेशन कितना होता है, 35 मिनट। मैं आगे भी बोल चुकी हूँ 5 to 10 आप जब भी पढ़ाओ, जब भी एलडी बनाओ तो यहाँ पर 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। यदि 11 और 12 बना रहे हो तो 45 मिनट यहाँ मेंशन कीजिएगा। सब्जेक्ट देखिए फ्रेंड, आज हिस्ट्री है, ठीक है। यदि आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड यही फॉर्मेट में एलडी चाहिए तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को रिलेट करके वहाँ पर एलडी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो और वो वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा फ्रेंड। चलिए टीचिंग यूनिट, आज हम लोग नेशनल मूवमेंट करने वाले हैं। इसका एक फॉर्म आपका हो गया, एक पार्ट नेशनल मूवमेंट का एलडी कंप्लीट हो गया। आज हम लोग दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे सब यूनिट में देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे आज करने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। टुडे लेसन भी आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही होगा। अब चलिए मेरा पहला कंपोनेंट क्या है फ्रेंड, लर्निंग गोल्स। इसका लिखने का पैटर्न हमेशा सेम रहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कॉग्निटिव जो डोमेन है, उनके जो कंपोनेंट को यूज़ करके आप क्वेश्चन बनाते हो, उनके कुछ कीवर्ड आते हैं, उनको यूज़ करके आप क्वेश्चंस को फॉर्मेशन करते हो। यदि आपको नहीं पता कैसे होता है तो कोई बात नहीं है, मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक वीडियो अवेलेबल है जो आपको लर्निंग डिज़ाइन के क्वेश्चंस बनाने में मदद करेगा। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए रिमेम्बरिंग का मतलब होता है फ्रेंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके कुछ कीवर्ड आते हैं, यहाँ पर मैंने राइट और फाइंड लिया है। ओके, राइट द फिलॉसफी ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, ये किसके साथ जोड़ रहा है आपको क्वेश्चन को, फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है फ्रेंड, क्योंकि आपने रिमेम्बरिंग के कीवर्ड को यूज़ किया है। आप जब भी रिमेम्बरिंग के कीवर्ड को यूज़ करें तब क्वेश्चंस को आप फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करें। सेकेंड देखिए, फाइंड आउट द वेरियस फॉर्म दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है, क्योंकि आपने रिमेम्बरिंग का कीवर्ड को ऐड किया है यहाँ पर, उससे क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए आपको फैक्चुअल नॉलेज के साथ यहाँ जोड़ना होगा क्वेश्चन को। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड सेकंड कंपोनेंट जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है समझना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं। यहाँ देखिए मैंने डिस्कस लिया है, वाई लिया है, सॉरी डिस्कस लिया और एक्सप्लेन लिया है, ठीक है। वाई क्वेश्चन स्टार्ट, एक्सप्लेन यहाँ पीछे में लिखा हुआ है लास्ट में। डिस्कस द इंसिडेंट डिड गांधी जी विड्रॉ हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये क्या कर रहा है, सीके के साथ जोड़ा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ा है फ्रेंड। तो आप अंडरस्टैंडिंग के जो कीवर्ड को यूज़ करोगे तो उसके साथ जो क्वेश्चन को ऐड करोगे वो हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को जोड़ता है। देखिए, वाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन दिस सिटी, एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्या कर रहा है आपका, ये अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है फ्रेंड, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। उसके बाद फ्रेंड देखिए अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड लागू करने। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्लासीफाई लिया है। ओके, क्लासीफाई द 3 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ये क्या कर रहा है आपका, पीके के साथ जोड़ रहा है, मतलब प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को ऐड कर रहा है, क्योंकि आपने अप्लाइंग के कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन को बनाया है। जब भी आप अप्लाइंग के कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन फॉर्मेट करोगे वो हमेशा पीके के साथ जाएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ आपको ऐड करना होगा क्वेश्चन को। चलिए अपना सेकेंड पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एनालाइजिंग। ओके फ्रेंड, एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड ये ब्रेक डाउन करके समझाना, विश्लेषण करना, पार्ट टू पार्ट करके बच्चों को समझाना। देखिए इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन लिया है। आप चाहो
अपने हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड यूज़ कर लेना। देखिए, एक्सप्लेन द कॉजेज, द प्रोसेस, द डायरेक्शन एंड द रिजल्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, इस क्या कर रहा है, ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ये भी ऐड करा, क्योंकि एनालाइजिंग के भी जो कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चन बनाते हो, ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को रिलेट करता है फ्रेंड। उसके बाद देखिए इवैल्यूटिंग। इवैल्यूटिंग का मतलब होता है दोस्तों जजमेंट वाला क्वेश्चन में, एक जजमेंट इसका मतलब ही होता है, ठीक है, मूल्यांकन करना। तो आप चाहो तो जस्टिफाई ले लो, या बहुत सारा ऐसा आता है जजमेंट वाला क्वेश्चन बनाने के लिए कीवर्ड, आप उसको यूज करके बना सकते हो। देखिए, ड्यूरिंग ए क्लासरूम डिस्कशन स्टूडेंट सेड दैट द स्पीच ऑफ गांधी इन बनारस यूनिवर्सिटी पॉइंटेड टू हिज आइडियाज एंड एक्टिविटीज। डू यू एग्री विद दिस जस्टिफाई? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ क्या एग्री करते हो आप? इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करता है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आपने इवैल्यूटिंग के कीवर्ड को यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर भी आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को ऐड करना पड़ रहा है। फ्रेंड देखिए, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूटिंग के जितने भी आप क्वेश्चन कीवर्ड के द्वारा बनाते हो, वो आप सब पीके के साथ जाइएगा, क्वेश्चन को ऐड कीजिएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को रिलेट कीजिएगा। लास्ट वन जो है हमारा क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड इन्वेंट करना, ठीक है। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं, आप चाहो तो यूज़ करके बनाओ। जैसे मैंने यहाँ क्रिएट लिया, आप इसमें आप इन्वेंटिंग कुछ क्वेश्चन डालिए कि बच्चा खुद से कुछ कर पाए, ठीक है। इस कंपोनेंट में उस टाइप की क्वेश्चंस को आप रिलेट करके ढालिएगा, ठीक है। क्रिएट शॉर्ट एसे अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ एनी 2 पार्टिसिपेंट और लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ओके, बच्चा खुद क्या करेगा, क्रिएट करेगा, शॉर्ट ऐसे लिखेगा 2 पार्टीज लाइफ और वर्क के बारे में, उनका जो लीडर थे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करता है फ्रेंड। जब भी आप क्रिएटिंग के कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन बनाओ तो हमेशा आप उनको मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट करना क्वेश्चन को। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो है हमारा एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट। ओके फ्रेंड, इसका कंपोनेंट का मतलब होता है कि आप जो करेंट नॉलेज जो बच्चों को दे रहे हो, करेंट यूनिट जो पढ़ा रहे हो, उससे रिलेट करते हुए आप उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करो, ठीक है। इस कंपोनेंट का मतलब यही होता है, इसीलिए इसमें हम लोग एलडी में इसको डालते हैं। देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन। जैसा फॉर्मेट में मैं हमेशा लिखती हूँ, मैं यही फॉर्मेट को सेम लिखती हूँ, बस कंटेंट को चेंज करती हूँ फ्रेंड। देखिए, व्हाट इज ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाई गांधी जी पुट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाई डिड गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, प्लेन क्वेश्चन, यहाँ पे कोई नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं ढालना है फ्रेंड। यहाँ पर सिंपल इजी क्वेश्चंस, नो एडवांस क्वेश्चन भी मत दीजिएगा। बेसिक नॉलेज चेक करना है तो आपको यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पुट कीजिएगा ताकि आप ऐसा लगे कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक करने वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर पुट कर रहे हो फ्रेंड, ठीक है। और 1 से 3 या 4 क्वेश्चन डालेगा, उससे ज़्यादा उससे कम मत दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने सबसे इजी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स फ्रेंड, ठीक है। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, जैसे कि हमेशा हम लोग करते हैं जर्नल और स्पेसिफिक। जर्नल वाला में आप क्लासरूम से रिलेटेड सब चीज़ दीजिएगा जो क्लासरूम में आपको अवेलेबल होता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, स्कूल बुक। स्पेसिफिक में आप जो स्पेशल ले जा रहे हो अपने एलडी के हिसाब से, जैसे कि रेफरेंस नोट हमेशा लिखिएगा क्योंकि एलडी आपका रेफरेंस नोट में आएगा फ्रेंड। पीपीटी आप ले जाओ, चार्ट्स ले जाओ, विजुअल ऑब्जेक्ट कुछ ले जाओ, मॉडल ले जाओ, जो आपका इच्छा अपने एलडी के हिसाब से आप जो चीज़ ले जाओगे आप हमेशा इसको स्पेसिफिक में नोट करना, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजी। आप लर्निंग स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं फ्रेंड, क्योंकि आप क्लासरूम में जाने से पहले जो प्लान करते हो कि आप 35 मिनट में आपको कैसे कवर करना है टॉपिक को, और आपके टॉपिक कवर करते हुए आप टीएलएम से कैसे पढ़ाओगे और साथ ही साथ बोर्ड वर्क कैसे दोगे बच्चों को, ये सब आपको प्लान करके जाना होता है। क्योंकि 35 मिनट बहुत जल्दी निकल जाता है फ्रेंड। क्लासरूम में आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा 35 मिनट कब आपका चला गया, ठीक है। इसीलिए आपको इस चीज़ को आपको प्लान करके जाना होता है। तो वो जो प्लान वाला सिस्टम आप लिखते हो तो हमेशा आप कहाँ लिखते हो, लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखते हो। इसीलिए इसको लर्निंग एलडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला गया है फ्रेंड, क्योंकि ये एलडी इसके विदाउट नहीं होता है। ये एलडी में नहीं होगा तो एलडी तैयार नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए, इसको करने का तरीका 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, लर्निंग एरियाज, लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके, लर्निंग एरिया में आप वो चीज़ कवर कीजिए जो आपको पॉइंट कवर करना है, और लर्निंग स्ट्रेटजी में पॉइंट को पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है, टीएलएम क्या दिखाना है, बोर्ड वर्क क्या दिखाना है, ये सब इसमें आपको लर्निंग स्ट्रेटजी में लिखना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमेशा देखिए मैं फर्स्ट पेज में आपको क्या देती हूँ, कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आप कॉन्सेप्ट बच्चों को थोड़ा क्लियर करवाओगे। ठीक है, जाते ही तो क्लासरूम में तो नहीं ना कि स्टार्ट होगा कि कहाँ चलिए गांधी जी ये किए थे, वो ऐसा नहीं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है उनके बारे में डिस्कस करो, क्यों किया गया था, किसके बाद हुआ, इसमें कौन कौन लीडर थे, इनके बारे में आप डिस्कस करोगे। ओके फ्रेंड, देखिए फर्स्ट पेज में आपको क्या डिस्कस करना है, देखिए डिस्कस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, देखिए टीचर विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टीचर क्या करेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेगा। यहाँ छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को छोटा सा यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, हिस्ट्री है फ्रेंड, थोड़ा बड़ा होगा, लिखना तो पड़ेगा। हिस्ट्री में हर चीज़ कॉन्सेप्ट से वाइज होता है, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा एलडी थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं चाहूँगी फिर भी मैं चार्ट का पोर्शन आपको कम कर देती हूँ कि ताकि आप फोल्ड करके चार्ट को मेंशन कीजिए, ताकि आपको पेजेस थोड़ा सा कम लगे। सेकेंड फेज में देखिए क्या करना है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म दैट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द वेरियस फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। आप देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपको कि आप छोटा सा जगह में आप कैसे बड़े चार्ट को यहाँ पर ये कीजिए, पुट कीजिए। देखिए इसको मोड़ दीजिए, ठीक है, फोल्ड कर दीजिए इसको। ये देखिए ये चार्ट को एक फोल्ड मैंने किया है, दूसरा फोल्ड ये है, और यहाँ से पहला फोल्ड। देखिए गांधी जी का फोटो लगा है, क्योंकि गांधी जी ही फाउंडर थे। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ ये गांधी जी ने शुरू किया था। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर वेरियस फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कुछ आप पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, आप छोटे चार्ट में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा। आप 3-4 पॉइंट्स डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, बड़ा जब चाहे इसका टेलम आप यदि बनाओ तो आप चार्ट के थ्रू इसको दिखा सकते हो। गांधी जी का फोटो लगा देना, कुछ इस मूवमेंट से रिलेटेड फ़ोटो को आप फिल करके आप थोड़े थोड़े जगह में आप उनके बारे में डिस्कस करके आप बच्चों को दिखा सकते हो। ठीक है, यदि आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स भी दिखा सकते हो। ओके, ठीक है, अब इसको ऐसे करके फोल्ड कर दें ताकि चार्ट का जगह भी थोड़ा बच जाएगा और आपको पेजेस में भी काफ़ी नहीं लगेगा फ्रेंड। ठीक है, और आपका क्रिएटिविटी भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, उसके बाद क्या होगा देखिए, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर डिस्कशन द वेरियस फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। ठीक है, जैसे मैं हम फॉर्मेट में हमेशा लिखते हैं, स्टूडेंट डिस्कस करेंगे चार्ट के द्वारा और टीचर के द्वारा अपना आइडिया को क्लियर करेंगे। थर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, फेज में डिस्कस द रीजन स्लो डाउन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो क्यों हो गया, क्योंकि फ्रेंड हम लोग सभी जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज़्यादातर मिडिल फैमिली लोग थे उन पर इफेक्ट कर रहा था। और मिडिल फैमिली लोग जो है वो ज़्यादा दिन तक मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली वाले लोग होते हैं, खाना पीना रहना ये सब चीज़ उनको मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए ये मूवमेंट ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। ठीक है, इसीलिए देखिए द टीचर विल एक्सप्लेन द रीजन स्लो डाउन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे क्या करेगा, टीचर डिस्कस करेगा। देखिए ब्लैक बोर्ड के लिए भी आपको एरिया कम यूज़ करना हो तो इस तरह ही यूज़ कीजिएगा ताकि आपको पेजेस कम से कम लगे। ठीक है, क्योंकि आप 60 लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो फ्रेंड, 60 लर्निंग डिज़ाइन अभी हिस्ट्री का बनाते बनाते आपका सोच लीजिए कितना बड़ा कितना हेवी फाइल हो जाएगा। इसीलिए आप काम कीजिए, आप लिखने वाला जो फॉर्मेट लिख रहे हो वो ठीक है, आप बोर्ड और चार्ट के साथ थोड़ा सा कम स्पेस में आप चार्ट और बोर्ड को लगाने का तरीका सीख लीजिए। देखिए ब्लैक बोर्ड मैंने लगाया है, इसको मोड़ के पुट कर दिया है। ओके, द फॉलोइंग रीजन ऑफ, ओके देखिए आप 3-4 रीजन यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या रीज़न था। ओके, आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड को फोल्ड करके पुट कर सकते हो। ओके फिर देखिए फिर क्या होगा, द टीचर विल एक्सप्लेन द रीजन विद डिस्कस मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो हमेशा फॉर्मेट में मेंशन करते हैं हम लोग हमेशा लिखते हो वही आपको यहाँ पर लिखना है फ्रेंड। ठीक है, और कुछ अलग नहीं है। अब देखिए आपने यूनिट पढ़ा दिया, यूनिट पढ़ाने के बाद आपको कैसे पता चले कि आपकी यूनिट कितनी इफेक्टिव थी, कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है, तो आप एलडी में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कहाँ करोगे, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन में जाके आपको वर्कशीट बनाना है। अभी कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का।
ठीक है। तो 35 मिनट्स में आप 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का ही टेस्ट ले सकते हो। अब इतना बड़ा टेस्ट लेने के लिए आपको एक फिर से क्लास 1 अटेंड करके लेना होगा। तो ये एलडी में हमको इतना ही सिखाया था। यदि आपको पैडागोजिकल एनालिसिस 4th सेमेस्टर में करना होगा तो वो पूरा करिकुलम से रिलेटेड हम लोग को वहाँ पर सिखाया जाता है फ्रेंड, ठीक है। एक क्लासरूम से रिलेटेड नहीं। एलडी क्या है, हमारा सिर्फ क्लासरूम से हमारा 35 या 45 मिनट में हम लोग क्या क्या करते हैं, बस उसी चीज़ से हमारा एलडी से रिलेशन रहता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आप दे दो, पर इसमें याद रखिएगा आपको इसमें नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का क्वेश्चन मैंने एक डाला है, ठीक है। हु स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? तो महात्मा जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ा रहा है, बच्चा का कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब चलिए अब हमारा सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फिर क्या कर रहे हैं आप, शॉर्ट आंसर दे दीजिए। डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था हमारा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा सिविल डिसओबीडियंस से हम लोग रिलेटेड हम लोग करेंगे एलडी, ठीक है। इसके बारे में आप डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद देखिए डिस्कस 4 प्रपोजल सजेटेड बाय गांधी जी विद रेफरेंस टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके भी 4 मार्क्स आप डिस्कस कर लीजिए। और फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन विथ एग्जाम्पल। इसके भी आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है तो आप जो लर्निंग गोल्स में क्वेश्चंस को बनाते हो आप यहाँ उनको भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप क्वेश्चन दे दियो, बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप क्या देखते हो कितने बच्चे कर पाए कि नहीं कर पाए। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है आप उनके लिए क्या करोगे, एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराओगे। वो जो एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड होता है फ्रेंड उसी का नाम तो आजकल हमारा रेमेडियल क्लासेस हो गया है। तो आप एलडी में कैसे मेंशन करोगे इसको, आप डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस हेडिंग दोगे, उसके अंदर आप जो फॉर्मेट में हमेशा लिखते हो यही आपको पुट करना है, ठीक है। इफ देयर इज एनी नीड बाय रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनके नीड के हिसाब से क्या करेगा टीचर, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराएगा फ्रेंड। बस इतना सा छोटा सा एलडी है, उसके लिए अभी आप लोग घबरा जाते हो। 60 का 60 लर्निंग डिजाइन मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। मैं और मेरा टीम दोनों ही वर्क कर रहा है, ऑन दी वे चल रहा है काम, ठीक है। जोरों से काम चल रहा है ताकि आपको मई के एंड तक हम लोग का टारगेट है कि आपको 60 का 60 लर्निंग डिजाइन पहुंचाया जाए दोस्तों, ओके। प्लीज़ फ्रेंड हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए। वीडियो व्यू कर लेते हो पर आप लोग लाइक नहीं करते हो दोस्तों, आप लोग लाइक किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम लोग और ज़्यादा जल्दी कम समय में आपको लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। आपको करेंगे भी कोशिश, ये जरूर ये कोशिश हम लोग करेंगे, पर आप लोग को भी हमें मोटिवेशन करना होगा फ्रेंड, ठीक है। आप लोग व्यू जरूर कीजिए पर साथ ही साथ लाइक भी कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी किया कीजिए फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। और जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे लिंक के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।